नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में हम नागराज टारस कॉमिक्स शक्तिहीन नागराज कॉमिक्स का पार्ट 1 एक्सप्लेन करेंगे। महानगर का सुरक्षा कवच नागराज है, जिससे टकराकर हर मुसीबत या तो वापस पलट जाती है या चकनाचूर हो जाती है। बहुत मज़ा आ रहा है, एक बार और गोल गोल कलाबाजी खाओ ना पायलट अंकल। अब उतरने का वक्त हो रहा है बच्चों, अभी तो कई और बच्चों को हवाई सैर करानी है। मेरा नंबर कब आएगा राज अंकल? आपने तो कहा था कि सारे बच्चे हवाई सैर करेंगे। करेंगे बेटा, देखना प्लेन उतर रहा है, तुम्हारा नंबर आ गया। एक बार और चक्कर कटाओ ना पायलट अंकल। अब तो तुम लोग चक्कर काटते ही रहोगे, क्योंकि तुम हमारे रास्ते में आ रहे हो और हमारे रास्ते में आने वाली हर चीज़ ब्रह्मांड में भेज दी जाती है अनंत काल तक परिक्रमा करने के लिए। कम मान एरो योर गैंग। नहीं, विमान गिर रहा है, लेकिन सारे बच्चे और पायलट भी टूटे विमान से बाहर आ गिरे हैं और अब वे ज़मीन से टकराने के लिए नीचे बढ़ रहे हैं। नागराज बनकर उनको बचाने का समय नहीं है, कोई और तरीका आजमाना होगा। सभी की नज़रें हवा में टंगी थी, इसलिए किसी ने वह आश्चर्यजनक दृश्य नहीं देखा। राज की आस्तीनों से नागरस्सी निकल रही थी। यह अच्छी बात है कि आम रस्सियों के विपरीत सर्परस्सी देखी भी जा सकती है और मेरे मानसिक संकेत पर काम भी कर सकती है। अब ये सर्परस्सियाँ पहले कंट्रोल टावर पर लिपटेंगी और फिर खुद हवा में उठकर गिरते बच्चों को और पायलट को पकड़ लेंगी, सुरक्षित ज़मीन पर उतार देंगी। और इसी दौरान मैं नागराज बनकर एरो येरो गैंग से इस हत्यारी हरकत का कारण जानने निकल पड़ूंगा। अच्छा हुआ कि वह नागराज हमारे रास्ते में आ गया, हमको अपनी पोशाक की ताकतें परखने का मौका मिल गया। इस पर तो मिसाइल तक बेअसर है, खतरनाक नागराज से है और वह हवा में उड़ नहीं सकता। गलत, नागराज उड़ सकता है, चाहे थोड़ी देर के लिए ही सही। ओह, इसने इमारत के बीच में सांपों के जाल तान रखे हैं और ये उन पर उछल उछल कर इतनी ऊंचाई तक आ पा रहा है। हमको और ऊपर जाना होगा। ऊपर मेरी विष की तीव्र लहरें तैर रही हैं, जिनको पार करने में तुमको 5 सेकंड का समय लगेगा, लेकिन उनमें तुम 2 सेकंड से ज़्यादा जिंदा नहीं रह पाओगे। अब क्या करें, जल्दी बताओ। हमारी पोशाक चाहे मिसाइल प्रूफ हो, लेकिन नागराज प्रूफ नहीं है। इसके बदन को दोनों तरफ से वार करके तोड़ डालो। यह तो गायब हो गया। इच्छाधारी शक्ति है गधे। इसके बदन तोड़ने का आइडिया देने से पहले तू इसकी शक्ति के बारे में भूल कैसे गया? ये हवा में गोल गोल नाचकर वायु के घर्षण द्वारा अपने कवच में गर्मी पैदा करेगा। कवच का तापमान 5000 डिग्री तक पहुंच जाएगा और फिर अपने आप सफर से नागराज को जलकर ख़त्म कर दूंगा। इच्छाधारी कणों में बदलना खतरनाक हो सकता है। इतने उच्च तापमान पर मेरे कणों में न जाने क्या गड़बड़ हो जाएगी। विष फुकार भी इसके टकराव वाष्प को बदलती जा रही है। मेरे सांप तो इससे छूते ही खाक हो जाएंगे। फिर क्या करूं इसके दहकते स्पर्श से बचने के लिए? ओह, ये चीज़ काम आ सकती है। अब तू बचकर कहाँ जाएगा नागराज? अब तो सिर्फ तू खत्म होगा। नागराज तेजी से एक तरफ हटा। और ये तो पानी है। इस दीवार के पीछे पानी की टंकी थी। भाप के कारण मुझ पर कुछ दिख नहीं रहा, लेकिन मैं अपनी सर्प इंद्रियों की मदद से सब देख सकता हूँ, तुझे भी और तेरी जबड़े को भी। हम बेवकूफ़ी कर रहे हैं, नागराज से लड़ने में समय खराब कर रहे हैं। तुम नागराज को रोको, तब तक मैं अपना काम निपटा कर आता हूँ। ओके, तुम जाओ। और एक एरो योर मेंबर भाग रहा है, अच्छा ही है, अब मुझे इससे निपटने में कम समय लगेगा। तूने हमारी शक्ति को बहुत कम समझा नागराज, अब देख कि मैं तेरा क्या हाल करता हूँ। ओह, छल्ले मेरी बाहों में कस रहे हैं, खून का प्रवाह रोक रहे हैं। हाथ सुन हो रहा है, यानी अब मेरे दिमाग के संकेत मेरे हाथ तक नहीं पहुंच सकते और बगैर ऐसे के सर्प बाहर नहीं आ सकते। अभी विष फुकार का प्रयोग करके इसको बेहोश। हम तेरी शक्तियों को अच्छी तरह से जानते नागराज। अब न तो तू विष फुकार छोड़ सकता हो, न ही अपनी सर्प सेना। तेरे हाथ भी पंगु हो गए हैं ताकि तू दीवारों पर चिपक ना सके, लेकिन मैं इच्छाधारी शक्ति का प्रयोग अभी भी कर सकता हूँ। तू इच्छाधारी शक्ति में भी के बारे में सोच रहा है ना, लेकिन हमने इसका तोड़ भी सोच रखा है। इन छल्लों से करंट मेरे शरीर में प्रवाहित हो रहा। मैं इच्छाधारी शक्ति का प्रयोग करने के लिए दिमाग केंद्रित नहीं कर पा रहा हूँ। ये छल्ले मेरे शरीर पर कस गए हैं और मेरा हाथ इनसे हटाने लायक शक्ति नहीं है। मेरी शक्तियों के बारे में कौन इतनी गहराई से जान सकता है कि मुझे इतनी आसानी से बेबस कर सके? अब तो बिल्कुल ऐसा है नागराज, एक बच्चे की तरह। अब तू अपनी मौत को देखेगा मगर कुछ नहीं कर पाएगा। मेरे हाथों में थोड़ी ताकत मौजूद है। अगर ये छल्ले किसी तरीके से ज़रा सा ढीले हो पाए तो मैं इसके निकाल फेंकूं, पर ये ढीले होंगे कैसे? एक तरीका है।
अगले ही पल तू टंकी में घुसकर करंट से बचना चाहता है। तू समझता है कि पानी में ये करंट फैल जाएगा और तुझे राहत मिल जाएगी, लेकिन टंकी में इतना पानी है ही नहीं। मैं तुझे बचने नहीं दूंगा। मैं तेरे पीछे पीछे आकर तुझे संभलने से पहले ख़त्म कर दूंगा। यह असंभव है। सांप तो तेरे शरीर से निकल ही नहीं सकते। मेरे बाजू को कसे हुए तेरे छल्ले धातु के बने थे और धातु गर्मी पाकर बढ़ती है। इस टंकी के पानी का तापमान अभी भी तेरे दोस्त के कारण इतना अधिक था कि उसमें छल्लों के गर्म करके इतना ढीला कर दिया कि मैं उसे निसाल फेंकूं। अब तू अपने एक दोस्त के साथ इस टंकी में आराम कर। तब तक मैं तेरे दूसरे दोस्त को भी ले आता हूँ। फिर लूँगा तुम तीनों से बच्चों की ज़िंदगी को खतरे में डालने का हिसाब। महानगर की एक गगनचुंबी इमारत में स्थित एक प्राइवेट प्रयोगशाला में हमारा मेमोरी ट्रांसफ़र यंत्र जानवरों पर तो कामयाब रहा। कुत्ता बिल्ली जैसे हरकतें करने लगा। अब इंसानों का प्रयोग करना होगा। वह मैं कर लूँगा। तुम लोगों ने इसका बोझ इतनी देर तक ढोया, इसके लिए धन्यवाद। अब मैं इसको ले जाऊँगा। ये कौन है और इसको मेमोरी ट्रांसफ़र यंत्र के बारे में कैसे पता चला? उसकी चिंता करना छोड़ो और अपनी चिंता करो। लो, तुम्हारी बात मैंने पूरी कर दी। नागराज, तू बच गया, पर मुझे ढूंढा कैसे? तुम्हारे ऊपर मेरा एक सूक्ष्म जासूस चिपका हुआ था। उसने मुझे अब तुम्हारा पता बता दिया। मेरा पता तुझे मिल सकता है नागराज, लेकिन यह यंत्र तू मुझसे नहीं ले पाएगा। इसको मेमोरी ट्रांसफ़र गैजेट मत ले जाने देना नागराज। हालांकि इसका प्रयोग अभी इंसानों पर नहीं किया गया है, लेकिन थोड़ी सी भी मानसिक शक्ति रखने वाला कोई भी इंसान इसके जरिए किसी की भी याददाश्त यानी मेमोरी को छीन सकता है। यह यहाँ से एक आलपिन तक नहीं ले जा सकता प्रोफेसर। वैसे भी मैं बगैर यंत्र के इसकी याददाश्त को गुम करने वाला हूँ। ज़रूर करो, लेकिन मेमोरी ट्रांसफ़र को गुम मत कर देना। अब ये कौन है? ये तो शंकुनाद है। इसमें थोड़ी बहुत मानसिक शक्तियाँ हैं। जैसे देखकर चम्मच तोड़ मोड़ लेना। इससे हमने मेमोरी ट्रांसफ़र यंत्र का परीक्षण करने के लिए संपर्क किया था। अब समझ में आया, इसकी अत्यंत गुप्त आविष्कार की खबर एरो एयर गैंग वालों को कर दी होगी। वह डोरियों के सहारे उतरा था, यानी इस वक्त उसको छत पर होना चाहिए। वह रहा। सर्प सेना इसके पैर जकड़ कर इसको रोकेंगी। तेरी सर्प सेना मुझ तक नहीं पहुंच पाएगी नागराज। मेरी मानसिक तरंगें इनको भ्रमित कर देंगी। तुझसे टकराने की मैंने सोची भी नहीं थी, लेकिन अब एरो एयर मेंबर के पीछे तुझे भी इमारत में घुसते देखा तो मुझे तुझसे टकराना आना ही पड़ा। शंकुनाद को जो काम करने की ठान लेता उसे कभी असफल नहीं होता। असफल तो तू ही होगा शंकुनाद, क्योंकि तेरे सामने नागराज से है। सर्पों पर तो तू मानसिक वार कर सकता, लेकिन विश्व उपकार का क्या करेगा? तुझ पर मानसिक वार करूंगा। तुझको फूंका रोकने के लिए आदेश दूंगा। यह सर्पों का नहीं, नागराज का दिमाग है। इस पर तेरे मामूली वार असर नहीं करेंगे। तो फिर मुझे मेमोरी ट्रांसफ़र गैजेट पहनने का खतरा उठाना ही पड़ेगा। देखो कि यह इंसानी दिमाग की याददाश्त को स्थानांतरित कर सकता है या नहीं। मेमोरी ट्रांसफ़र गैजेट में मेरी मानसिक तरंगों ने ऊर्जा दौड़ा दी है, यानी अब मैं तेरी याददाश्त को खींचने के लिए तैयार हूँ। पहले मेरी याददाश्त तक पहुँच तो ले शंकुनाद। मैं योग साधना के द्वारा अपने मस्तिष्क को शून्य कर लूँगा, और जब तक तू मेरी याददाश्त तक पहुँचा तब तक तेरा दिमाग खुद अंधेरे में गुम हो जाएगा। मैं असफल हो रहा हूँ। ऐसा नहीं होगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। कुछ करना होगा। नागराज के दिमाग को एक ऐसा झटका देना होगा जिससे वह शून्य से बाहर आ जाए, और वह झटका मुझे साफ सामने दिखाई दे रहा है। अगले ही पल नागराज के ऊपर पानी का सैलाब उमड़ पड़ा। इस झटके ने नागराज के दिमाग को शून्यावस्था से बाहर ला दिया। उफ! एक टंकी ने मुझे बचाया और दूसरी ने मुझे डुबो दिया। अब मैं तेरे दिमाग में घुसकर तेरी याददाश्त को चुराऊंगा, और तो कुछ भी नहीं कर पाएगा। सर में भयंकर दर्द हो रहा है। शंकुनाद इच्छाधारी शक्ति के उस केंद्र को छेड़ बैठा था जो उसमें घुसने की चेष्टा करने वालों को एक भीषण झटका मारता था। लगता है जैसे तेरे सर पर पूरा पहाड़ गिर पड़ा हो। नागराज के दिमाग में घुस नहीं जा सकता, लेकिन उस वक्त नागराज भी पूरे होशोहवास में नहीं था, यानी भागने का अच्छा मौका है। और वैसे भी मुझे जिसका इंतजार था वह आ चुका है। देर से आया, लेकिन आया तो सही। ओह! शंकुनाद मेमोरी ट्रांसफ़र यंत्र लेकर भाग रहा है और मैं उसे रोकने की स्थिति में नहीं हूँ। शंकुनाद खुद किसी के लिए काम कर रहा है। एरो एयर गैंग की पोशाक और उड़ा ले गया। जानने वाला चमत्कारी यंत्र बना पाना उसके बस की बात नहीं है। फिर कौन हो सकता है इसके पीछे? खैर, यह तो एरो एयर गैंग के सदस्य से पता चल ही जाएगा। लेकिन आश्चर्य यह है नागराज, किसी की जुबान बंद करने का यह तरीका तो मैंने पहली बार देख रहा हूँ। कैसा तरीका? ऐसा कोई तरीका है जिसको आप जैसे अनुभवी पुलिस डॉक्टर ने भी ना देखा हो? आज देख रहा हूँ नागराज। इसकी पिछली याददाश्त एकदम गायब हो चुकी है। इसको तो यह भी पता नहीं है कि यह कौन है और इसकी पोशाक में क्या कर रहा है।
कहीं ये नाटक तो नहीं कर रहा? नहीं नागराज, सारे टेस्ट पॉजिटिव है, इसकी याददाश्त सचमुच गायब हो चुकी है। ओफ, यह सब कैसे पता चलेगा कि इसको भेजा किसने था? और मेमोरी ट्रांसफ़र प्रोजेक्ट इस वक्त कहाँ पर है? गैजेट यहाँ पर है। शाबाश शंकुनाथ, तूने इस यंत्र को मेरे पास लाकर अपने आप को करोड़पति बना लिया है, लेकिन तेरा काम अभी समाप्त नहीं हुआ। काम तो अभी शुरू हुआ है मैडम। ये वाह नागराज। नागराज बीच में कहाँ से आ गया? बीच में कहीं से आया मिस किलर, यह तो पता नहीं, पर तो यह तो भला ही मेरे कि मैं उस एरोवेयर गैंग वालों के पीछे लगा था, जिसको अपने किराए पर लेकर अपनी पोशाकें देकर भेजा था। उसमें से 2 को तो नागराज ने पहले ही धूल चटा दी थी, पर तीसरा लैब तक पहुंचकर गैजेट लेने में कामयाब हो गया। फिर क्या हुआ? नागराज लैब तक भी पहुंच गया, लेकिन मैंने वहां पहुंचकर गैजेट को उससे झपट लिया। हम दोनों में भयंकर लड़ाई हुई। मैंने मैट्रा यंत्र यानी मेमोरी ट्रांसफ़र यंत्र पहनकर उसी मेमोरी चुराने की कोशिश की, लेकिन मुझ एक तेज झटका लगा। यानी तुम नागराज की याददाश्त चुराने के चक्कर में उसकी इच्छाधारी शक्तियों के अंदर में जा टकराए थे। आप नागराज के बारे में इतना कैसे जानती हैं? शोध। नागराज की शक्तियों के बारे में कई जगह से कई जानकारी हासिल कर चुकी हूँ, लेकिन अब नागराज जिस घटनाक्रम में उलझ चुका है वह हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा। क्यों न नागराज को मैट्रा यंत्र का पहला शिकार बनाया जाए? ऐसे यंत्र की टेस्टिंग भी हो जाएगी और नागराज हमारे रास्ते से हट भी जाएगा। लेकिन उसका दिमाग तो झटका मारता है। गलत जगह पर हाथ डालोगे तो झटका लगेगा ही। नागराज को उसकी शक्तियों का प्रयोग करने पर मजबूर करो और शक्तियाँ प्रयोग के दौरान उस खास शक्ति का केंद्र उसके दिमाग में ढूंढो, वहाँ की मेमोरी चुरा लो। ऐसे नागराज के दिमाग में उसकी शक्तियों की कोई मेमोरी नहीं रहेगी और नागराज शक्तिहीन हो जाएगा। लेकिन जहाँ नागराज की शक्तियों की मेमोरी ट्रांसफ़र करेगा, वहाँ नागराज की शक्तियाँ भी ट्रांसफ़र हो सकती है। आखिर उसका दिमाग ही तो शरीर में है, वे रासायनिक प्रतिक्रिया करता है, इसके फलस्वरूप ये विशाली शक्तियाँ बनती हैं। हम हो सकते हैं, और आज तक ऐसे इंसानी जिस्म बना ही नहीं जो नागराज शक्तियाँ रख सके। नागराज की शक्तियाँ किसी भी इंसानी शरीर में पहुँचते विष बनना शुरू होने से शरीर वह गल जाएगा, और शरीर के ख़त्म होने से वह शक्तियाँ शायद फिर से नागराज के दिमाग वापस पहुँच जाएगी। वह शरीर मैं बनाऊंगी जो नागराज की शक्तियों को रख सकेगा। तुम नागराज की शक्तियाँ स्थानांतरित करने को तैयार रहो। फिर हमारे पास एक नया नागराज होगा जिसके पास उसकी सारी शक्तियाँ होगी, और वह होगा हमारा गुलाम। नागराज भी अंधेरे में ही था। कोई ऐसा तरीका जिस यंत्र को किसी की याददाश्त खींचने में रोका जा सके? नहीं नागराज, मेमोरी ट्रांसफ़र यंत्र में ऐसा कोई चीज़ नहीं लगी जिससे कि उसको ढूंढा जा सके। मुझे खतरे का आभास हो रहा है, बाहर कोई खतरा है? नहीं नागराज, ऐसा कोई तरीका भी नहीं है। अच्छा, तो ये है वह खतरा जिसकी चेतावनी मुझे मेरे सर्प इंद्रियाँ दे रही थी। ये जो कोई भी है, इसका संबंध उसी शख्स से लगता है जिसका एरोवेयर गैंग और शंकुनाथ को भेजा था, क्योंकि इसके शरीर पर वैसे ही आश्चर्यजनक मशीन यंत्र फिट है जैसे एरोवेयर गैंग के शरीर पर थे, और जैसे एक यंत्र शंकुनाथ ने उठा ले गया था। नागराज, तुम्हारा ही इंतजार था, जरा जल्दी आ जाते तो इन कारों को नहीं तोड़ना पड़ता। अब तो कुछ नहीं तोड़ेगा, अब मैं तोड़ूंगा तेरी हड्डियाँ। बचना चाहता है तो मुझे बता दे, तुझे भेजने वाला शख्स कौन है? मुझे तोड़ने के लिए तुमको मेरे पास पहुंचना होगा, और इन मशीनी हाथों के रहते सिर्फ तुम्हारी नाक शक्तियाँ ही मेरे पास पहुंच सकती है, तुम नहीं। बड़ी अजीब बात कही इसने। ऐसा लगा जैसे कि ये मुझे मेरी नाक शक्ति का प्रयोग करने के लिए उकसा रहा है, लेकिन उसे तो इसका नुकसान ही होगा सकता है, फ़ायदा नहीं। नागराज, देख मकड़ाकू की शक्ति। अब छोड़ मुझ पर नाक से ना छोड़, विष पुकार या मर। कर अपनी शक्तियों का इस्तेमाल नागराज, वरना तेरा सारा खेल बिगड़ जाएगा। नहीं, मैं नाक शक्तियों का प्रयोग नहीं करूँगा, मैं प्रयोग करूँगा और अपनी सुपर शक्तियों का। मैंने उखाड़ फेंका तेरे नशीनी अंग को, अब भी वक्त है, अपने मालिक का नाम बता दे तो बच जाएगा। तुझे अपनी ज़िंदगी से प्यार न सही, लेकिन निर्दोष इंसानों की ज़िंदगी से तो है ना। अब मैं उनका नुकसान करूँगा जो तुम्हारे प्यारे हैं। उफ, ये अपनी शक्तियों का और घातक बनाकर हमला कर रहा है। अब तो मुझे नाग शक्ति का प्रयोग करना ही पड़ेगा। हाँ, अब मैं नागराज के मस्ती के बिंदु चमक उठा है, वह किसी सर्प शक्ति का प्रयोग करने जा रहा है, पर कौन सी सर्प रस्सी? यह शक्ति मुझे खींचनी है। नाग रस्सी जाकर मशीनी हाथ पर लिपट गई और निशाना बदल गया। और यहाँ पर शक्तिहीन नागराज कॉमिक्स का पार्ट 1 का अंत होता है। जल्दी हम पार्ट 2 के साथ आपके सामने पेश होंगे। भाइयों, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।